नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एकेडमी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्गमूल का। इससे पहले हम फ्रैक्शन चैप्टर को पूरा कंप्लीट किए थे। आज हम बात करेंगे वर्गमूल। क्या बात करेंगे? वर्गमूल का। इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट, SQUARE, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। तो आज हम इस चैप्टर को कुछ कंसेप्ट को लेकर चलता हूँ। आज ये क्लास लगभग 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो पहले हम इसका कंसेप्ट बताता हूँ, इसके बाद मैं आपको प्रॉब्लम कराऊंगा। तो सबसे पहले वर्गमूल, स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर क्या होता है? SQUARE। स्क्वायर क्या होता है, यानी कि वर्ग क्या होता है? तो वर्ग क्या होता है इसको जाने। वर्ग क्या होता है इसे जाने। तो वर्ग वह संख्या, वह दी गई संख्या, वह दी गई संख्या या वह दी गई संख्या, या यहाँ पर लिख दीजिए किसी दी गई संख्या, किसी दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो राशि प्राप्त होगा उसे स्क्वायर या वर्ग कहेंगे। मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल में मान लो, कोई एग्जांपल ले लो, जैसे 25 ले लिए। ठीक, बोला है किसी दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर। जैसे मान लो ये 25 है, 25 दी गई संख्या है और उसी संख्या से गुणा करने पर, यानी कि 25 से ही गुणा करने पर जो संख्या गुणा करके प्राप्त होगा वही संख्या इसका स्क्वायर होगा। तो 25 में 25 से गुणा करने के बाद 625 आएगा। आप लोग इसका सिंपली गुणा कर सकते हैं, 25 ऊपर और 25 नीचे डाल के, और ये वाला गुणा, ये वाला जब गुणा कीजिएगा तो 625 आएगा। आप लोग सीखे हो जाएगा बचपन में। देखिए 25 गुना 25 कीजिएगा तो 625 आएगा, यह आपका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 35। तो 35 का एग्जांपल लीजिएगा तो 35 गुना 35, जब इसे गुना कीजिएगा तो 1225 आएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं ये निकालते कैसे हैं। इसे गुना कटा किया जाए तो बहुत समय लगेगा। मैं आपको कुछ शॉर्ट मेथड बताता हूँ, आप उस मेथड को याद रखिएगा। तो पहला लिखिएगा नोट में लिखिएगा जिसके लास्ट में 5 हो उसे जिसके लास्ट में 5 हो उसे पहले 5 का SQUARE स्क्वायर करे, फिर दहाई वाले संख्या को एक बढ़ाकर गुना करे। आप इस नोट को ध्यान रखिएगा। जिसके लास्ट में 5 हो उसे पहले 5 का स्क्वायर करें, फिर दहाई वाले संख्या को एक बढ़ाकर गुना करें। तो ये आप समझे नहीं होगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो आइए एग्जांपल लेता हूँ। पहला एग्जांपल मान लो, एग्जांपल इस प्रकार है। मान लो कोई संख्या 15 है। ठीक, 15 का स्क्वायर करना है। तो बोले हैं जिसके लास्ट में 5 हो, जैसे 15, 25, 35, 45, 55, 75, 65, 95, 105, 205, 405, 395, जितना भी संख्या है, चाहे जिसके लास्ट में सिर्फ 5 होना चाहिए, वह संख्या जैसे 5 है, तो बोले हैं जिसके लास्ट में 5 हो उसे पहले 5 का स्क्वायर करें। जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो हम अच्छे से जानते हैं 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। इतना तो सब कर लेंगे। 5 का स्क्वायर करना, 5 का स्क्वायर करने पर 25 आएगा। इसके बाद जो संख्या बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, 1। फिर बोले हैं फिर दहाई वाले संख्या को 1 बढ़ाकर गुना करें। फिर दहाई वाले ये इकाई अंक है, दहाई अंक ये है, तो ये 1 है ना, तो 1 बढ़ा दो, 1 बढ़ा देंगे तो 2 हो जाएगा। फिर गुना करें तो 2 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 2। यही आपका आंसर
बात समझ गए होइएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 95 का स्क्वायर क्या होगा। देखिए सबसे पहले 5 है, 5 का स्क्वायर कर दो, 50 25। हाँ लेकिन लिखना है दोनों डिजिट एक साथ, हासिल उसिल इसमें छोड़ना नहीं है। 50 25 को 25 ही लिखना है, 5 नहीं 25 लिखना है, 50 25। अब इधर 9 बचाना, 9 को 1 से बढ़ा दो तो 10 हो जाएगा, और 10 9 फिर इसको इससे गुना कर दो, 10 9 90। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होइएगा। नेक्स्ट चलते हैं 75 का स्क्वायर। 75 का स्क्वायर करने में कैसे करेंगे, तो देखिए 50, पहले ये 5 है ना लास्ट में, तो 5 का स्क्वायर करो, 50 25, फिर ये 7 है, 1 से बढ़ा दो, 8 हो जाएगा, 8 7 56, 56 25 जो आया ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 5 वाले को बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ स्क्वायर के बारे में जो कि आपको याद रखना है, वो मैं लिख देता हूँ, आप याद कर लीजिएगा। ओके, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, इसे याद कर लीजिएगा आप, 7 का स्क्वायर 49, फिर 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। जब आपको याद रहेगा तो मैथ बनाने में बहुत आसानी होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। इसे याद करने के लिए बोले हैं तो याद कर लीजिएगा। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर होता है 361 और 20 का स्क्वायर होता है आपका 400। ऐसे यहाँ तक तो ज़्यादा नहीं, कम से कम 50 तक आपका वर्गमूल याद रखना है। तो मैं 25 तक लिख दूंगा लगभग। उसके बाद आप लोग को ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप खुद बना सकते हैं। ज़्यादा रटने वाला चीज़ से समझने वाला चीज़ ज़्यादा अच्छा होता है। उससे आप रटे नहीं, समझें कि ये बनता कैसे है। 20 का स्क्वायर 400, फिर 21 का स्क्वायर होता है 441। ओके, अब देखिए 22 का क्या होता है, तो 22 का स्क्वायर होता है आपका 484। ठीक, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 25 का स्क्वायर होता है आपका 625, 26 का स्क्वायर होता है 676, 27 का स्क्वायर होता है 729, 28 का स्क्वायर होता है 784 और 29 का स्क्वायर होता है आपका 841 और आपका 30 का स्क्वायर होता है आपका 900। तो दोस्तों मैं 30 तक वर्गमूल लिख दिया हूँ, वर्ग लिख दिया हूँ, इसे बोलते हैं वर्ग। वर्ग लिख दिया हूँ 30 तक। आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझिएगा और इसे याद कीजिएगा। अब हम चलते हैं कुछ अगला कंसेप्ट के साथ, कंसेप्ट के बात करते हैं, कुछ अगला कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये रहा आपका कंसेप्ट। कंसेप्ट ये है CONCEPT कंसेप्ट है ये। जैसे 1 का स्क्वायर बोले थे तो 1 हुआ था, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 है ना, 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 49 और 8 का स्क्वायर होगा आपका 64, 9 का स्क्वायर होगा 81 और 10 का स्क्वायर होगा 100। अब इतना में एक समझने वाली बात है, मैं फिर से दोबारा से लिखा हूँ इसलिए कि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, जैसे यहाँ 1 का स्क्वायर 1 है, यहाँ देखिएगा 9 का स्क्वायर 81 है। ये 1 का रिपीटेशन देखिए यहाँ से यहाँ हो रहा है। ओके, 1 का रिपीटेशन यहाँ से यहाँ हो रहा है, यहाँ 4 है। ठीक, और देखिए यहाँ 4 का रिपीटेशन कहाँ हो रहा है 64 पे हो रहा है। 8 का स्क्वायर 64, 9 का रिपीटेशन भी देखिए तो 9 का रिपीटेशन यहाँ हो रहा है 7 7 49 और 3 3 9। 6 का रिपीटेशन यहाँ हो रहा है और 5, ये 5 है जो सिर्फ अकेला है। क्या, सिर्फ अकेला है। सभी का रिपीटेशन हो रहा है लेकिन 5 जो है वो सिर्फ अकेला है। और यहाँ देखिए 1 का भी हो रहा है, 0 0 सिर्फ लास्ट डिजिट होगा, बाकी सभी का रिपीटेशन है। ओके, सिर्फ 5 सिर्फ अकेला है, याद रखिएगा। अब हम कुछ नोट लिखा देता हूँ, उस नोट को याद रखिएगा। नोट लिखिए, इस नोट से आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। यह नोट आपको क्वेश्चंस बनाने में बहुत
बहुत यानी कि कम समय लेगा और वह क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे परफेक्ट स्क्वायर जानते हैं, परफेक्ट स्क्वायर को हिंदी में हम पूर्ण वर्ग बोलते हैं। क्या? परफेक्ट, PRFECT, परफेक्ट स्क्वायर, SQUARE। परफेक्ट स्क्वायर को हम हिंदी में पूर्ण वर्ग बोलते हैं। क्या? पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग बोलते हैं। परफेक्ट स्क्वायर लिखें, पूर्ण वर्ग लिखें। यहाँ डेफिनेशन लिखाता हूँ। पूर्ण वर्ग यहाँ लिखिएगा, पूर्ण वर्ग का यूनिट डिजिट, UNIT, यूनिट DIGIT, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। क्या? इकाई अंक। कहने का मतलब पूर्ण वर्ग का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक होता है, तो क्या होता है? तो लिखिएगा परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट इकाई अंक नहीं होता है। ये लिखिए, नहीं होता है तो इतना चीज़ नहीं होता है। तो नहीं होता है क्या? 2 नहीं होता है, 3 नहीं होता है, 5 होता है, 7 नहीं होता है और 8 नहीं होता है। 2, 3, 7, 8 यह नहीं होता है। 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। जैसे मान लो हम बोलेंगे, क्वेश्चन से दे रहे हैं आपको, जो 44 और 48 यह पूर्ण वर्ग है या नहीं, पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो आप इसका फैक्टराइजेशन कीजिएगा। इसके बाद निकालिएगा कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। इससे अच्छा आप ये रट लीजिएगा, ये आपको नोट बहुत फायदेमंद करेगा। परफेक्ट स्क्वायर कौन है? पूर्ण वर्ग कौन है? का पूर्ण वर्ग का यूनिट डिजिट इकाई अंक नहीं होता, इकाई अंक नहीं होता। तो कौन कौन नहीं होता? 2, 3, 7, 8 जिसका इकाई अंक होगा वह नहीं होगा पूर्ण वर्ग। तो 44, 48 ये पूर्ण वर्ग है? तो आप बोलिएगा नहीं। कैसे? तो यहाँ ये लास्ट डिजिट कितना है? 8 है, जो कि हम लिखाएंगे थी नहीं होता है, नहीं होता। अगर 8 रहेगा तो नहीं होगा पूर्ण वर्ग। आप समझ गए होइएगा। 44, 48 दिया यानी कि 8 लास्ट डिजिट है, इसका मतलब है कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, पूर्ण वर्ग होता क्या है? तो देखो, हम 625 लिखें, 1225 लिखें, 9025 लिखें, ये सब क्या है? ये पूर्ण वर्ग है। कैसे? तो देखिए, इसके लास्ट में 5 है। ऐसा नहीं कि लास्ट में 5 होगा तो ये पूर्ण वर्ग होगा, ये भी नहीं बोल रहा हूँ। इसका जब आप निकालिएगा, फैक्टराइजेशन कीजिएगा, मैं एक आपका तरीका बता रहा हूँ कि ये सब जो है ना पूर्ण वर्ग हो सकता है। जब आप इसे निकाल के देखिएगा तो ये पूर्ण वर्ग होगा, लेकिन पूर्ण वर्ग डायरेक्ट नहीं पहचानने का नियम है कि 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। ओके, ये सब अगर लास्ट डिजिट में हो, ऐसा नहीं कि आप इसे मार दीजिएगा सही आंसर, नहीं, वो गलत हो जाएगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो 1, 4, 9, 6, 5, 6 ऐसा अंक दिखे तो आप उसे सोल्व कीजिएगा, वो पूर्ण वर्ग होगा या नहीं भी हो सकता है। अगर ऐसा अंक दिखे और बोलेगा क्या ये पूर्ण वर्ग है, तो आप लोग बोलिएगा नहीं, क्योंकि 2, 3, 7, 8 का पूर्ण वर्ग होता ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होइएगा बात को। ठीक, अब हम अगला बात करता हूँ, गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालें। ओके, गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालें। तो देखो, क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा, जैसे √625 का वर्गमूल निकाले, वर्गमूल निकाले। अच्छा, पहले एक बात बताइए, आप लोग एक ये बात जानते हैं, जो वर्ग किसे कहते हैं, वर्गमूल किसे कहते हैं? वर्ग देखो, वर्ग जैसे 1 का स्क्वायर करके जो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करके 2 दूना 4 आता है, तो ये 4 जो हुआ ना, ये इसको बोलते हैं हम वर्ग बोलते हैं, इसको वर्ग बोलते हैं। यानी कि 2 का स्क्वायर यानी 2 के वर्ग क्या होता है? तो 4। 1 का वर्ग क्या होता है? तो 1। तो ये इस प्रकार का जो भी संख्या होता है वह वर्ग होता है। वर्गमूल किसे कहते हैं? तो वर्गमूल रूट अंडर में रहता है। जैसे √4, तो बोलेंगे हम √4 का वर्गमूल क्या है, तो आप बताइएगा 2 है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और √4 का वर्गमूल क्या है? तो 2। √625 का वर्गमूल क्या है? तो 15। अभी हम इसी क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए, जैसे √625 का वर्गमूल निकाले, तो √625 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं आइए बताते हैं। देखिए, पहला हम गुणनखंड विधि से सिखाऊंगा। गुणनखंड विधि इस प्रकार 625 कर देंगे, यह 2 से लगेगा क्या? तो जिसके लास्ट में अगर 5 हो वह 2 से नहीं कटेगा, तो वह नहीं लगेगा। 3 से लगेगा क्या? देखते हैं, जिसके अंकों का योग अगर 3 से कटने वाला होगा तो वह संख्या 3 से कटेगा। 5, 6, 11, 2, 13, 3 से कटेगा 13 नहीं, तो ये भी नहीं लगेगा। अब डायरेक्ट 5 से लगाता हूँ, 5 से ही लग जाएगा 125 मरतबा दोस्तों। फिर 5 से लगाएंगे तो 25 मरतबा लगेगा, फिर 5 से लगाएंगे तो ये 5 मरतबा लगेगा। अब देखिए, यहाँ लिखिएगा √625, फिर बराबर में लिखिएगा रूट के अंदर हमेशा 2 छुपा होता है, याद रखिएगा। वर्गमूल में 2 छुपा रहता है और घनमूल में 3 छुपा रहता है, याद रखना।
जैसे अब इस प्रकार कर दिए। अब जितना फैक्टराइजेशन हुआ है मैं उस सभी अंक को इसके अंदर लिख दूंगा। कितना है, 4 को 5 है ना, लिख दो 1 2 3 और 4। वर्ग में, वर्ग और वर्गमूल में हमेशा 2 गो का पेयर बनता है और घन और घनमूल में 3 गो का पेयर बनता है। अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको वर्ग वर्गमूल, इसमें 2 गो का पेयर बनता है। 2 गो का पेयर का मतलब समझे, पेयर मतलब जोड़ा होता है। जैसे 4 5 आया है, 4 5 वर्गमूल में हो गया। मैं बोला हूँ यहाँ पे 2 छुपा रहता है। 2 छुपा रहने का मतलब क्या, देखिए 2 को 5 ना, 1 को 5 बाहर निकलेगा। यहाँ भी 2 को 5 है, इसमें से 1 5 बाहर निकलेगा। जैसे यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इसमें से मात्र 1 5 बाहर निकला और गुना। फिर ये 2 को 5 है ना, इसमें से मात्र 1 को 5 बाहर निकलेगा, तो 5 25। और हम पढ़ाए हैं कुछ देर पहले 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। सॉरी यहाँ धोखा से लिखा गया, यहाँ 25, 625 किसका वर्गमूल है, तो यहाँ 25 का वर्गमूल है। ओके, यहाँ देखिए 50 25, तो 25 का जो वर्गमूल होता है यह 625 होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होइएगा। अब हम दोस्तों बात करेंगे इसको, इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप वर्गमूल निकाल के बताइए। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ 36,562, क्या 36,562, 36,562 क्या यह एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। हम अभी बहुत समझाया हूँ और आपको एक क्वेश्चंस भी दे दिया। 36,562 एक, क्या यह एक पूर्ण वर्ग है? अगर है तो हाँ लिखिएगा कमेंट में, अगर नहीं है तो नहीं लिखिएगा कमेंट में। मैं इसका इंतज़ार करूँगा, इसका हम आंसर आपको कमेंट में लेना चाहता हूँ। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। बोले हैं 36,562 क्या यह एक पूर्ण वर्ग है? अगर पूर्ण वर्ग होगा तो हाँ लिखिएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं लिखिएगा, और मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करता हूँ। ठीक, तो दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं तक रहने देता हूँ। कल इससे आगे का कॉन्सेप्ट मैं कल बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।